बटुआ होंगे, 5-4-10% वोट काट लेंगे, किसी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, लेकिन नुकसान तो करेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा वोट इन्होंने लिए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। मुकाबले में आ रही है आम आदमी पार्टी, ऐसा क्या लग रहा है? तो नहीं है, मेरा वोट तोड़ेगी, मुकाबला होगा बीजेपी का। बीजेपी कांग्रेस में। हाँ पहले नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं नाचन विधानसभा क्षेत्र में। नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये चैल जगह है और चैल का ये चैल चौक है। तमाम यहाँ पर जो दुकानें हैं उनमें स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है। हाँ जी, आप यहीं से हैं क्या? क्या नाम है सर? बबन गुप्ता। गुप्ता जी, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है अब की बार नाचन की विधानसभा के क्षेत्र के लोग, क्या लगता है किस ओर झुक रहे हैं? हमारे तो यहाँ बीजेपी का ही सीन है ज़्यादा। बीजेपी का सीन आ गया तो 2 बार से आप लगातार बीजेपी को जिता भी रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो अभी जो मौजूदा विधायक हैं विनोद कुमार, उन्होंने कामकाज कराया कुछ? बिल्कुल काम तो कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है। क्या क्या काम हुआ है? यहाँ देखो इतने ये चल रहा है, चौक का काम चल रहा है, सड़क के काम चल रहे हैं, बाकी बहुत सारे काम जो इन्होंने किए हैं बहुत है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हॉस्पिटल का, स्कूल का, पानी का बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर बीजेपी को लेकर आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मालूम ठीक है। बाकी पार्टियों की क्या स्थिति है, कोई मुकाबले में है या लगता है नहीं साहब बीजेपी ज़्यादा ही मजबूत है? बीजेपी ज़्यादा मजबूत है, कांग्रेस और आप दे सकती है टक्कर, बाकी कोई नहीं है। दे सकती है? हाँ, आप दे सकती है टक्कर। हाँ मतलब आम आदमी पार्टी नई पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस से ज़्यादा बढ़त है, आप ये कह रहे हैं? हाँ। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र जी, मुझे एक बात बताएं, क्या इस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि अभी आपके विनोद कुमार हैं, कुछ कामकाज करवा पाए हैं? काम तो बहुत अच्छा करवा रहे हैं जी, बिल्कुल जी। क्या क्या काम ऐसा हुआ है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बेहतर हुआ है पहले से? यहाँ पर पहले के बजाय बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। जैसे हमारे यहाँ अटल आदर्श विद्यालय गडारी में, और हमारे जो रोड हैं यहाँ के वो अच्छे बनवाए हैं इन्होंने। तो जनता का जो भी काम है वो भी इन्होंने अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि कई तरह की ये भी मांग है कि रोज़गार को लेकर इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर, तो कोई इंडस्ट्री सेटअप के लिए कुछ है, कुछ कर रहे हैं? हाँ, अभी तो कर रहे हैं, उसके बारे में अभी हमारे को इसका नॉलेज नहीं है, पर वैसे कर रहे हैं इसके बारे में। हाँ जी। तो अब क्या लग रहा है अगली बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, नाचन विधानसभा क्षेत्र के लोग वोटर क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका दें? यहाँ तो बीजेपी को ही बीजेपी। जी सर। क्योंकि आप तो लगातार 2 बार बीजेपी को जिताते आए हैं। पिछली बार हिमाचल में प्रथम स्थान रहा था इसका, हमारे विधायक विनोद कुमार जी का। जी, विनोद कुमार तो युवा हैं, और युवा होने के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा से आए, नया चेहरा था, फिर भी आप लोगों ने जिताया। इस अब की बार दोबारा से आप ये कह रहे हैं बीजेपी? जी सर। तो मुकाबला किससे देखते हैं? मुकाबला तो फिलहाल ही विनोद किसी का नहीं है। दूसरी पार्टी आपको कौन सी ऐसी लगती है जिससे मुकाबला हो? फिलहाल नाचन में तो दूसरी पार्टी कोई लग नहीं रही है जी। बीजेपी इतनी मजबूत है? जी। चलिए पूछते हैं इनसे। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? चेतराम जी। चेतराम जी, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गई है, है क्या कुछ? अपने अपनी जगह से मजबूत है जी। अच्छा बीजेपी भी बराबर है, कांग्रेस भी बराबर है, आप पार्टी भी साथ में है। अच्छा, तीनों के बीच में मुकाबला? तीनों बीच में मुकाबला होगा। तो अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा? त्रिकोणीय मुकाबला ही। अच्छा, क्योंकि 2 बार से तो आप लगातार बीजेपी को जिताते आए हैं यहाँ से, अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय है जी। मुझे ये बताएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी पहले से आपके बीच में थे। दोनों के। अच्छा, दोनों के। जो रुष्ट आदमी हो जाएंगे वहाँ, अच्छा, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी। जो विरोध होगा, विरोधी सरकार का एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो वोट बैंक आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को चला? आम आदमी पार्टी जो है। ठीक है। और कांग्रेस का वोट बैंक जो कांग्रेस से राजी नहीं है वो बीजेपी की तरफ नहीं आएगा, उधर चला जाएगा? वो जो बीजेपी का बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का कांग्रेस के साथ है। तो मतलब मुकाबले में आ रही है आम आदमी पार्टी, तो ऐसा क्या लग रहा है? मुकाबले में तो नहीं है, मेरा वोट तोड़ेगी जी। मुकाबला होगा बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस में वही जो पहले चला? हाँ पहले था, मगर वोट तोड़ेगी बीच में। हाँ, जो रुष्ट है बीजेपी के भी जाएंगे, कांग्रेस से भी जाएंगे। जो न्यूट्रल वोट है वो सरक जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है सर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी, मुझे ये बताएं, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है हवा किस तरफ बह रही है? आप तो नुक्कड़ पे बैठे हैं, आपकी तरफ तो हर तरफ की आती है हवा, पता भी लगता है कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ झुक रहा है वोटर अब? हाँ जी,
वोटर तो हमारा तो वही है बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ क्या कारण है मतलब? काम करा रहा है, लड़का काम अच्छा करा रहा है, इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं है। मैं एक्स प्रधान भी रहा हूँ व्यापार मंडल का, एक्स प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत चाल चका भी रहा हूँ पहले इधर बजा, और काम करा रहा है लड़का, अच्छा काम करा रहा है, काम करा रहा है इसलिए। काम करा रहा है, अच्छा करा रहा है। कोई मुकाबले में अब कौन लगता है, क्योंकि पहले तो आपके पास दो पार्टी सिस्टम था यहाँ पे, बीजेपी और कांग्रेस थी। अब की बार आम आदमी पार्टी भी ये कह रही कि हिमाचल का चुनाव हम लड़ेंगे, तो तीनों पार्टियों के बीच मुकाबला देखते हैं, दो पार्टियों के बीच देखते हैं। नहीं ऐसे दो ही में, दो ही के बीच लगता है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो उभरने के लिए टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा अभी, जिस हिसाब से मतलब पंजाब के वही अभी टाइम में लगेगा ना, तो मुकाबला दो में लड़का जीतेगा। मतलब की मतलब काम करा रखे, देखो मंडी में पडल जैसा ग्राउंड बनवा रहा है, इतना अच्छी जगह सड़कें वगैरह बनवा रहा है, लोगों के काम गाँव गाँव में सड़कें खुलवा रहा है, लोगों के साथ मिल मिलाप ठीक है इस लड़के का, ठीक। अच्छा है, लोगों के साथ मिल मिलाप। ये भी शिकायत रहती है कि मिलते नहीं है, तो मिलते हैं। नहीं मिलते, दिन रात मेहनती है लड़का, घर घर जाने वाला, सबकी प्रॉब्लम है, जो सब कि काम नहीं भी होते हैं भैया, किसी का ऐसा नहीं, वही मतलब एमएलए क्या करेगा, मैं सबके काम नहीं होते, तो अच्छा काम कर रहा है। अच्छी हमारी सार्वजनिक काम सर्वे ये मैं भी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार अध्यक्ष भी रहा पहले कांग्रेस का, मैं कांग्रेस का नाचन युवा यूनिटी का अध्यक्ष रहा हूँ, 10 साल युवा यूनिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। बीजेपी में कब आ गया? हाँ जी, पिछले इलेक्शन में आया भी, उससे पीछे मैं बहुत विरोध किया इस लड़के का, बहुत विरोध किया, शर्तें लगा ली, 2-3 लाख रुपए की शर्तें भी लगा ली हार जीत के पीछे, परंतु लड़का काम कर रहा, बताओ पता लग रहा है काम कर रहा है। नहीं हम बीजेपी में जुड़ गए तब भी प्रशंसा करो, वो बात नहीं है। पुरानी पार्टी का क्या हाल है आपकी का? हाँ जी, आपकी पुरानी के तो प्रतिद्वंदी बहुत है, पता नहीं किसको टिकट मिले, एक बोलता मैं, कम से कम 10 प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के टिकटों के दावेदार, एक बोलता मेरे को मिलेगा, एक बोलेगा मेरे को मिला, तो ये लड़का अच्छा काम नहीं, इसके टक्कर में कोई नहीं है, विनोद कुमार की टक्कर में कोई नहीं है विनोद कुमार की टक्कर। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेम सिंह सैनी है। सेन साहब, मैं ये जानने आया हूँ कि अब चुनाव नज़दीक है, तो चुनाव जब नज़दीक आता है तो जनता एक अपनी तरफ से एनालिसिस करती है कि विधायक ने काम कराए नहीं कराए, कितने खुश हैं नहीं खुश हैं, क्या लगता है कुछ कामकाज हुआ है? काम काज कुछ तो हुए हैं, लेकिन जो हमारी नज़रों में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या काम था जो आपकी उम्मीद थी नहीं हो पाया? कई काम है, जैसे सड़कों की दुर्दशा देख रहे हैं आप, यहाँ सामने देखिए, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना सरकार का ना इस पार्टी का। तो वोट लेती बार तो इन्होंने कई कुछ लुभावने वायदे किए थे लोगों से, लेकिन उसके ऊपर खरे नहीं उतरे, इसलिए लोगों में नाराज़गी है। और ये अभी देखो 2-4 बार इन्होंने कानून बनाए किसानों के विरोधी, फिर ये नोटबंदी की, अब ये नया लाए भर्ती वाला, तो इसमें सब लोगों को नुकसान हो रहा है। बच्चे देखो बेकार घूम रहे हैं, तो इससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या लगता है किसको फ़ायदा होगा? बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा फिर किसको हो रहा है? यहाँ हिमाचल में तो कांग्रेस ही है फिर। हाँ, तीसरी एक जो पार्टी है वो भी ये कह रही है कि हम अभी यहाँ कोई वजूद नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है, हो सकता है वोट कटवा होंगे, 5-4-10% वोट काट लेंगे, किसी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, लेकिन नुकसान तो करेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा वोट इन्होंने लिए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। ये मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का है। चलिए, इनका ये कहना है कि मुकाबला जो है उन्हीं पार्टियों के बीच में आपको दिखाई देगा। मैं ये जानने आया हूँ कि अब चुनाव है, युवा होने के नाते आपकी क्या सोच है? क्या लगता है कि किस पार्टी का विधायक यहाँ से बने तो बेहतर रहेगा? विधायक जी आप खुद ही देखो, तो कौन सी पार्टी का आप चाहते हैं? आपका मन क्या कहता है? पार्टी कोई भी हो, बंदा काम करने वाला होना चाहिए। बाकी तो अभी विनोद कुमार ने काम कराए हैं कोई? हाँ जी, बहुत काम हो रहे हैं। बहुत काम हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, क्या क्या काम ऐसे हुए हैं बता पाएँ? यहाँ पे बहुत से काम हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा चौक बदल रहा है, ठीक है। अपना मोईसेरी रोड बन रहा है, नीचे से सारी कटिंग चल रही है, यहाँ से बग्गी नाचनपुरा एरिया बहुत कर रहे हैं वो तो। ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में कुछ बदलाव है? हाँ जी, कुछ हुआ है? चल रहा है सर, काम चल रहा है। काम चल रहा है। फिर आगे- कॉलेज की बिल्डिंग ये चल रही है, बन रही है नई। ठीक है, तो फिर आगे क्या सोच रहे हैं अब? आगे कौन सी पार्टी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस बीजेपी तो जी ये तो हमें तो अपना चाहिए यहाँ का,
विनोद कुमार इन ये काम करेंगे। जो भी कोई भी बंदा होगा वो अपने एरिया का काम करता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो। तो विनोद कुमार काम करते हैं आप। हाँ जी। नाम बताओ पहले अपना। गंगा सिंह। गंगा सिंह जी, क्या लगता है अब चुनाव जो है वो नज़दीक है, क्या लगता है हवा किस तरफ बह रही है? क्योंकि आप तो नुक्कड़ पे बैठे हो, आपकी तरफ तो हर तरफ की आ रही है। क्या लगता है राजनीतिक हवा कहाँ जा रही है आजकल? हम तो इसको बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं। हाँ, बीजेपी की तरफ। जी जी, तो क्या कारण है कि मतलब बीजेपी की तरफ लोग रुझान? ठीक चला हुआ है इनका कार्यक्रम, जो चला है मोदी जी का बहुत अच्छा चला है काम, अच्छे कर रहे हैं काम। तो मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या कामकाज है जो लगता है कि इस कामकाज के आधार पर लोगों को दोबारा वोट बीजेपी को देना? जो पॉलिसी बना रहे हैं ना, पब्लिक के लिए पॉलिसी बन रही है, सारी अच्छी बन रही है। जी इसीलिए जी जी। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? हंसराज नाम है। हंसराज जी, एक बात मैं आपसे जानने आया हूँ, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कामकाज कुछ विधायक ने करवाए हैं? क्योंकि तकरीबन पूरा होने को हो गया है कार्यकाल, विनोद कुमार कुछ करवा पाए? कहीं कहीं तो काम बढ़िया हुआ सर, पर फिलहाल ठीक ही है काम, बढ़िया काम किया है इन्होंने। कहीं ऐसा भी है कि काम नहीं हुआ आपका? कहीं छूट जाता है सर, ये तो पूरा। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा क्या काम है जो लगता है आपको कि ये छूट गया है, ये अब की बार होना चाहिए? होना चाहिए सर काम तो। वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा कौन सा काम है जो आप ये चाहते हैं कि अब की बार जरूर हो? यही है, पानी पुनी का है, ये पानी की दिक्कत है? पानी की दिक्कत है बाजार में थोड़ी। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। ओके। और बाकी यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह वगैरह की सुविधा ठीक है? हाँ अच्छी है, सुविधा अच्छी है यहाँ। हाँ जी। उसमें मिल जाती? हाँ हाँ, डॉक्टर मिल जाते हैं। और पढ़ाई के लिहाज से बात करें तो स्कूल कॉलेज ठीक है, शिक्षा ठीक है? हाँ हाँ, शिक्षा का स्तर अच्छा है सर यहाँ। हाँ जी हाँ जी। तो अब आगे ऐसे हालात में क्या लगता है किस पार्टी को बेहतर मानते हैं आपकी आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका विधायक बने? ये तो क्या बोल सकते हैं सर भाई, आपका मन क्या कहता है वही पूछ। देखते हैं। ठीक है, विनोद कुमार जी भी ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कैसे हैं मित्र? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित सर। ललित जी, मैं आपसे जानना आया हूँ कि चुनावी माहौल है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है, कौन हल्का है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है? अब तो चर्चा चल रही है। हाँ, तो वो तो चलेगी सर, पॉलिटिक्स में हिस्सा तो होता ही है। क्या लग रहा है कौन आगे जा रहा है नाचन से? नाचन में तो भारतीय जनता पार्टी। क्या वजह है? क्योंकि आप लोग 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता रहे हैं, ठीक है। पिछली बार आपने नया चेहरा था विनोद कुमार, फिर भी उसको जिताया। तो अब की बार क्या लगता है, मतलब इसके पीछे वजह क्या है कि आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत है? कारण क्या है? कारण क्या है सर, इन्होंने बहुत काम किए। बिल्कुल, कैसे काम है बता पाए? जो मर्जी काम है सर, इतना आज तक नहीं हुआ। हाँ जी, आज तक किसी ने नहीं करवाया। किसी ने नहीं कराया, किसी भी सरकार में इतना काम नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की अब जैसे 5 साल में हुआ, ये लास्ट जो सेशन चला हुआ है इसमें। जी सर। बाकी पार्टियों का क्या लगता है, कोई पार्टी मुकाबले में भी है? मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। मुकाबले में नहीं सर। कांग्रेस मुकाबले में नहीं सर। और ये आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हम भी अब की बार हिमाचल में कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी हिमाचल। बीजेपी। ओके सर, हम चुनाव के लिए बात करना चाह रहे थे क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चर्चा होती है। अब की बार नाचन का वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को आशीर्वाद दें, किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? नाचन के लोगों के बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं अपना ही ओपिनियन। आपका ओपिनियन वही पूछ रहा हूँ मैं कि आपका मन। और लोगों का यहाँ चाय चौक के सराउंडिंग, हमारे तो एमएलए साहब लोकल ही हैं, यहीं से ही है नहीं। ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं, हर एक चीज़ ठीक है और डेवलपमेंट हुई है आपकी? डेवलपमेंट हो रही है सारा ठीक। बाकी पार्टियों क्या लगता है यहाँ पर कि कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी कोई फाइट दे पाएगी, या लगता है नहीं साहब ज़्यादा मजबूत है बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो करेगा कौन सा कैंडिडेट को टिकट मिलता है ना जी, उस हिसाब से। तो ऐसा क्या काम है जो आपको लगता है कि विनोद कुमार ने यहाँ पर ये डेवलपमेंट कराई है, पहले से बेहतर चीज़ हो गई? नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ये, उसमें तो अच्छा ही हो रहा है, सारा कुछ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसे कोई
मतलब हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में भी यूपीआई अपग्रेडिंग हो रही है, ठीक है, जैसे पीएचसी वगैरह और सारी चीज़ें हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्टाफ हाँ जी, पीएचसी में डॉक्टर वगैरह ठीक है, स्टाफ सफिशिएंट? वो तो सारी रिक्रूटमेंट पे ही है ना, जितनी गवर्नमेंट करेगी, वैसे है थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, ठीक ही है। एजुकेशन को लेकर ठीक है? एजुकेशन से हमारे पहले से ही अच्छा ही है, इधर कॉलेज यहाँ पे है, +2 यहाँ पे है, ITI की यहाँ पे है, बाकी नज़दीक। क्योंकि एक बड़ी समस्या आती है कि बच्चे पढ़ लेते हैं मगर रोज़गार नहीं मिलता है। सरकारी जॉब तो क्योंकि कम हो गई है, प्राइवेट जॉब की तरफ जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा अवसर है विधानसभा में अब बच्चे एडजस्ट हो जाएं या फिर बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए? इधर यहाँ पे तो सारे गवर्नमेंट जॉब पे ही है ना, सारे डिपेंड पे, तो वो तो जितनी गवर्नमेंट निकालेगी उस पे रिक्रूटमेंट भी वो डिपेंड है। प्राइवेट जॉब की इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं? का कुछ नहीं, वो सारे ही जाते हैं बद्दी परमाणु वगैरह नहीं, वो जाके जैसे ITI करके या किसी और करके जो बड़ी डिग्री लेके जाते हैं तो वो कहीं बेंगलोर वगैरह चले जाते हैं IT के साइड। बाहर जाना पड़ता है आपको? यहाँ तो है नहीं इतना ज़्यादा, नई इंडस्ट्रीज। ऐसी आपको दिक्कत नज़र आती हो कि अब की बार यदि विधायक बने तो कम से कम ये काम जरूर कराएं इलाके में, आपको ऐसी कोई मुद्दा ऐसा नज़र आता हो कि ये कम से कम होना चाहिए हल? चलो हमारे तो वैसे हर एक चीज़ पहले से भी है, पहली वाली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, ऐसा नहीं है अभी नहीं है। एजुकेशन से रिलेटेड है, रोड से रिलेटेड था सारा कुछ जो हमारा, तो चल रहा है, ठीक है। नहीं चलो देखते हैं अब कब तक आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओवर अच्छा ही है, बाकी सेटिस्फाइड तो सबको कर ही नहीं सकते ना ये, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आप यहीं से? हाँ सर। मैं ये जानने आया हूँ कि अब चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जनता अपना गणित लगाती है, ठीक है, क्या लगता है कि अब की बार किसको मौका दे रहे हैं? हम तो हमारे लोकल है हमारे यहाँ विनोद कुमार। हाँ जी, ठीक। विनोद कुमार ने क्या कामकाज कुछ ऐसे किए हैं या सिर्फ लोकल होने की वजह से आप लोग? काम किया सर, क्या काम? बहुत, देखो हमारी सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, हर चीज़ बहुत है, और बाज़ार भी देखो बहुत अच्छा है, बाजार अच्छा। हाँ जी। तो मुकाबले में कौन सी पार्टी मानते हैं? अभी तो कोई पता नहीं, कोई भी किसी को टिकट नहीं मिला यहाँ। टिकट तो नहीं मिला, पार्टी वाइज अगर बात करें तो कोई मुकाबले में है क्या? कोई पता नहीं सर अभी तो। चलिए उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, ओ सॉरी, आप बता पाएंगे? क्योंकि महिलाओं की भी आधी आबादी है तो आप लोगों को भी बोलना चाहिए। महिलाओं के लिहाज से हमें ये बता दें कि कौन सी पार्टी आपको लगता है कि ये बेहतर है, अब की बार तो इस पार्टी का विधायक यहाँ से बनना चाहिए। इन्हीं से पूछो। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? क्योंकि अब तो पार्टी भी एक बढ़ गई है, आपके पास 3 हो गई। अब मैं क्या बोलूँ जी। आपको जो पार्टी बेहतर लगती है वो बताइए, आपके मन की क्या बात? अब क्या बोल सकते हैं जी, हम कुछ नहीं बोल सकते। बता दीजिए। नहीं, ये विनोद भी हमारे यहाँ के हैं तो हम इनको भी हाँ जी, ये कामकाज कराया है विनोद जी? चलो अब जितना भी किया इन्होंने, अब ये तो इनके ये लोकल हैं तो थोड़ा जुड़ाव। हाँ जी, तभी हाँ जी, लोकल हैं तो उसका भी एक असर होता है, और इसी वजह से जो उम्मीदवार होते हैं उनको फ़ायदा होता है कि आप यदि लोकल हैं तो जाहिर तौर पर आपको एक उस चीज़ का एज मिलता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं और आखिर क्यों पसंद कर रहे हैं, तमाम लोगों की राय हमने आप तक बताई और आपको ये बताया कि आखिर वो किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको लेकर चलेंगे किसी और हलके में और वहाँ पर बताएंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ पर क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज